जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है एक नई से नई और अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक लाने की हर रोज़ कोशिश करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही पूछा था, जिसने हमें व्हाट्सएप पे कहा है कि गुरुजी हमारे घर में जो है तुलसी का पौधा नहीं पनपता है, वो बिल्कुल ही सूख जाता है। जैसे ही हम कोई भी नया पौधा लगाते हैं तुलसी का, वो अपने आप ही 5-7 दिन बाद जो है मुरझा जाता है और झड़ जाते हैं, उसके पत्ते बिल्कुल डंडी सूख जाती है। तो इसका क्या कारण होता है? क्या इसका भी नेगेटिव एनर्जी के साथ कोई संबंध होता है, या कोई भी किसी भी तरह के ऐसे सिम्टम होते हैं नेगेटिव एनर्जी के, जो हमारी तुलसी जो है, तुलसी का पौधा जो है हमारे घर से बिल्कुल सूख जाता है? तो आज जो है आपको इस वीडियो में यही जानकारी मिलने वाली है कि आपको जो है किस तरह से अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। और जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुरुजी जो है एस्ट्रोलॉजर भी हैं, कुंडली विशेषज्ञ भी हैं। आपको अगर कुंडली से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी पूछनी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, और ऐसे ही बाबा की भरपूर कृपा आपके ऊपर रहे। क्योंकि अगर बाबा की कृपा रहेगी तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहेगी। क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, या तो बाबा की या फिर संकट की तलवार आपने अपने घर में प्रवेश नहीं करने देनी, और तुलसी आपके आंगन में हमेशा उज्जवल रहेगी। ऐसे ही हम आपको बताएंगे कि जो घर में तुलसी जो है कई लोगों के घर में नहीं पनपती। जैसे कि घर के अंदर तुलसी मान लो पौधा लगाते हैं, ये शिकायत तो काफ़ी इनके पास तो आई, तो मेरे पास भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हैं। क्योंकि तुलसी एक वनस्पति भी है, और आयुर्वेदिक में भी उनके अंदर बहुत अद्भुत गुण बताए गए हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक आज से 5000 वर्ष पुराना है। तो आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में भी तुलसी का सेवन किया जाता है, और संकट के लिए भी तुलसी का सेवन किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुलसी आपके घर में सूख रही है और वो नहीं पनप पा रही, और बार बार आप कोशिश कर रहे हो, तुलसी लगा रहे हो, और वो पौधा थोड़े दिन चलता है और फिर नहीं उभरता, और उसके अंदर आपने किसी के घर से बीज भी ला रहे हो, तब भी वो मान लो तब भी वो खाद भी डाल रहे हो, टाइम टू टाइम माली से आप कार्रवाई भी करवा रहे हो, तो इसके क्या कारण है? क्या कारण है जो घर में तुलसी सूख रही है? इसके पीछे किस चीज़ का हाथ हो सकता है? देखिए, घर में अगर जो तुलसी सूख रही है, ये सबसे पहला इंडिकेटर होता है कि घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को पहचानने का। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में लगा है और अगर कोई बाहर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है और घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है, तो तुलसी आपकी 4-5 दिनों के अंदर ही सूख जाएगी। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। तुलसी के ऊपर जो है, अगर घर के अंदर किसी भी कराई का भी कार्रवाई होगी, या कोई जादू टोना तंत्र मंत्र या किसी भी कार्य से जो भी कार्रवाई अगर छोड़ी गई होगी, तब भी आपके घर की, आपके आंगन की जो तुलसी है वो नहीं पनपेगी। उस तुलसी के ऊपर किसी न किसी प्रकार का वो, क्योंकि तुलसी आंगन में होती है। सबसे पहले जब घर के प्रथम दरबार में मान लो एक दैविक शक्ति, जो कि भगवान विष्णु का तुलसी से मान लो विवाह हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा बहुत से लोग गलती क्या करते हैं। मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि अगर घर में तुलसी कई बार सूखती है तो उस तुलसी को, जैसे कि आपने उनका अपमान भी करते हैं, तो आज उस अपमान को भी हटाऊंगा मैं कि बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से घर से सेफ्टी से आपको, और ये भी बता देना कि कौन सी दिशा में हमें जो है ये पौधा रखना चाहिए। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप क्वेश्चन कर लेना ना बीच में, अगर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बाबा की कृपा या कोई भी कड़ी हम बता रहे होते हैं तो कोई बात स्लिप रह जाती है, क्योंकि
ऑन कैमरा कई बार बताते हुए बात निकल जाती है। तो जब ये घर में, इससे पता ये भी पता लगता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं जो आपके जो घर के पितर हैं वो शुद्ध नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो पितर हैं प्रेत योनि में गए हैं या प्रेतों के अंडर में कार्य कर रहे हैं। तुलसी से बहुत कुछ है, क्योंकि भगवान विष्णु का इनके साथ विवाह हुआ है और सालाग्राम भी जो हैं, सालाग्राम के रूप में तुलसी के साथ वो विराजमान रहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी को पूजने के प्रति कार्य किस प्रकार से करना चाहिए ताकि आपके आंगन की तुलसी ना सूखे। ये बात हमेशा याद रखना कि तुलसी अगर पनप नहीं रही है तो कहीं ना कहीं आप भी पनप नहीं रहोगे। आपके घर में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जरूर उभर रही होगी या कहीं ना कहीं प्रेशर राइज जरूर होगा, या तो बीमारी में या व्यापार में या कहीं ना कहीं कारोबार के अंदर या कोई ना कोई घर के अंदर कोई ऐसी उत्पात जरूर उठता होगा कि जो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को समझने का बहुत अच्छा कार्य है। और नेगेटिव जब नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है तो वो आपको सोचने समझने का टाइम ही नहीं देती। आप क्या करते हो, किसी के घर से बीज ले आते हो, बीज डालते हो, तब भी वो पनपती नहीं है। कई बार छोटे पौधे उभर गए लेकिन फिर भी वो सूख जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तुलसी आपको घर में रखनी है और कैसे रखनी है और किस दिशा में रखनी है, और ये ना इस प्रकार से ना हो, ना हो और नेगेटिव। क्योंकि जब देखो, जब एक मोमडंस आत्मा में आई थी शरीर पे किसी शख्स के, तो उसने जब वो क्या हुआ कि पूजा पाठ, उसकी मदर जो थी बहुत पूजा पाठ करती थी, और जब वो खेला तो खेल के बोलता कि ये बुढ़िया घर में जोत जलाती है और मेरा दम घुटता है, इसकी जोत बंद करवाओ पहले, तब मैं इसके घर को छोड़ूंगा। मैंने कहा तू तो ये बुढ़िया बार बार तुलसी का पौधा खराब करता हूं मैं इसका, और बार बार ये तुलसी उगाती है और बार बार ऐसी घर में दुनिया देती है मुझे निकालने के लिए, तो मैं इसके घर से नहीं निकलूंगा। देखिए, जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो घर में आप सकारात्मक ऊर्जा लेके आते हो, घर में जो ऊर्जा आप प्रभावित करते हो, उस ऊर्जा को उजागित करते हो, तब वो ऊर्जा जब हर कोने में फैलती है घर के, तो इन संकटों को ना जीना बड़ा औखा हो जाता है इनका। इनका ना दम घुटता है। जब घर में, जैसे मैंने कल धूनी की वीडियो बनाई थी, तो धूनी की वीडियो में भी मैंने बहुत ऐसे केस मेरे पास आते हैं इस प्रकार के। तो जब ये धूनी इनके शरीर में जाती है ना, तो ये रास्ता देखते हैं बस किधर से निकले, हम किधर से भागे। तो इसी प्रकार से जब आप घर के अंदर, जब आपकी कोई पॉजिटिव एनर्जी उदय होगी ना, तो उस समय इनके अंदर हलचल मच जाती है। उसी समय जैसे ही घर में कोई हवन लगा लो या कोई मेहंदीपुर जाने का प्रोग्राम लगा लो या कोई पूजा या अखंड ज्योत लगा लो या पूजा पाठ से कोई भी रिलेटेड कार्य लगा लो या कोई भी शुभ कार्य घर में कोई देवी देवता का कार्य होने लग जाए, तो इनको बेचैनी हो जाती है उसी समय। तो उसी प्रकार से जब ये तुलसी का कार्य है, ये सबसे पहले घर के अंदर प्रवेश, इनको आने जाने में तकलीफ ना हो, समझ गए। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी को खत्म करते हैं। घर में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो आपने नहीं दबने देनी इस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी को। अब आपने क्या करना है, जब तुलसी, अगर आपके घर में तुलसी, जैसे कि राम तुलसी, श्याम तुलसी, और कौन सी तुलसी आपको किस प्रकार लगानी है। अगर आपका घर का आंगन बहुत चौड़ा है, खुला है, तो सबसे पहले आप पूर्ण रूप से एक होल बनवाइए अच्छे तरीके से, और उसके अंदर हवा की क्रॉसिंग भी होनी चाहिए, और उसके अंदर आप तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा कौन सा लगाना है, जो ऐसे उभरता है, पूरा गोल टाइप तुलसी होती है, छोटे पत्ते की तुलसी होती है, गोल टाइप। जब घर के मेन आंगन पे आपने लगानी है, क्योंकि वहां पर जब आंधी तूफान चलेगा तो वो तुलसी जो है कम हिलती है, उससे हवा से मान लो प्रभाव नहीं पड़ता तुलसी के ऊपर। और एक जैसे कि राम तुलसी होती है, तो वो जो लंबे पत्ते की होती हैं वो लंबाई की तरफ जाती है, तो जब उसके साथ स्पॉट लगाओ, अगर वो लगा रहे हो तो। और तुलसी पे कंटिन्यू दीपक लगाना चाहिए, आपको कंटिन्यू दीपक लगाना चाहिए। और साला अगर आप तुलसी के ऊपर दीपक लगाने लग जाओगे तो उस तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ोगे। हाँ जी, हाँ, ये भी बात आज सुन लेना। अगर आप, हाँ, जिसकी हम पूजा करेंगे उस तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ोगे, नीचे गिरे हुए पत्ते उठा सकते हो आप।
और तुलसी के आप अलग से एक पौधा एक्स्ट्रा लगा सकते हो तुलसी का। जो चाय हाँ, के लिए जो अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से उसको यूज, लेकिन जिस देविक शक्ति के अंदर आप शक्ति का आह्वान कर दोगे, उस देविक शक्ति के आह्वान के कारण वहां पर उस पौधे के जो है अपने पत्ते नहीं तोड़ने। हाँ, टूटे हुए उठा सकते हो, आप टूटे हुए उठा सकते हो, प्रसाद के रूप में उस पत्तों का ग्रहण कर सकते हो। अगर अब उसी दौरान क्या होता है, और उसी समय कलावे से भी, जैसे कि घर के जितने भी प्राणी हैं, घर में जितने भी प्राणी हैं, और उन प्राणियों का आपने क्या करना है, नाम लेना है। नाम लेने के दौरान आपने कलावे पे गांठ मारनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम लेकर आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उस व्यक्ति का नाम लेना है जो घर में जितने सदस्य हो। वो तुलसी के आपने क्या करना है, उनके जो कलावा होता है, जो जड़ होती है, उनके ऐसे बांध दीजिए, आप समझ गए, बांध दीजिए। और सालाग्राम जो होते हैं विष्णु भगवान, उन्हें भी वहां पर स्थान देना है, स्थान देना है। किसी वैदिक ब्राह्मण से रहकर स्नान करवाइए, या फिर अगर वैदिक ब्राह्मण से नहीं कर सकते तो पंचामृत में स्नान करवाकर, पंचामृत में स्नान करवाकर आप सालाग्राम जी को स्थान दे सकते हो। इससे वो जो वो शक्ति होती है वो जागृत हो जाती है, समझ गए। जब आप कंटिन्यू दीपक लगाओगे, कौन सी दिशा में वो लगाना है पौधा? जो ये पौधा होता है ईशान कोण में लगाना चाहिए हमेशा, जहाँ पर गुरु बृहस्पति का स्थान होता है। ईशान कोण क्या होता है, उत्तर और पूरब, और पूरब की तरफ भी आप लगा सकते हो और उत्तर की तरफ भी आप लगा सकते हो। अधिकतर जो मकान जैसे ये दिशा होती है अंदर एंट्रेंस की, जैसे कि पूरब। अब कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमारी जो दिशा जी अगर पश्चिम की तरफ हो गई तो देखो, क्वेश्चन तो दोनों बातों का लेके चल रहे हैं ना। ये क्वेश्चन वैसे आपने पूछा चाहिए था, तो अगर कैसे कि अगर इस तरफ की हो गई तो फिर क्या करें। तो आपने जो पूजा का स्थान, जब आप पूजा करो तो पूजा इसी मुख की तरफ करके करनी है आपने। पौधा चाहे वहीं बाहर आंगन में लगे, लेकिन मुख इसी तरफ करना है। वहां पे खड़ना है। हाँ, खड़ना ऐसी ही है कि जब ईशान कोण की तरफ खड़कर पूजा करनी होती है आपने। और अगर तुलसी माता की अगर आपको आरती आती तो आप आरती भी कर सकते हो। और उसके दौरान आपने जैसे कि एतवार का दिन होता है, रविवार का, इस दिन तुलसी का जो पत्ता है वो नहीं तोड़ते होते हैं। तो हाँ, और उसके दौरान अब जैसे कि जो व्यक्ति रोगी है, जिसको मान लो शरीर में असर रहता है, शरीर के अंदर मान लो हल्का हल्का प्रभाव रहता है, उसने क्या करना है, थोड़ा सा आपने जल लेना है। जल लेने के दौरान उस जल के अंदर आपने क्या करना है, तुलसी के पत्ते मान लो तोड़ने हैं। उस तुलसी के नहीं, किसी और तुलसी के, या फिर उनके गिरे हुए पत्ते, अगर नीचे गिरे हुए पत्ते हैं तो वो आप उठाकर फ्रिज में भी सेव कर सकते हो। और जीभ पर रखकर पानी के साथ खाली पेट आपने निगलना है। 41 दिन तक अगर आपके घर में जोत जल रही है, या कोई आप मेहंदीपुर से आए हो, तो जो रोगी, वैसे जो व्यक्ति रोगी भी है वो भी अगर तुलसी का सेवन करता है तो अंदर से जो उसके शरीर में जो चीज वास करती है तो उसको बेचैनी होती है, शरीर से वो निकलता है बाहर, समझ गए, वो शरीर से हटता है। और वो सेवन करना है, उसमें दांतों का आपके साथ टच नहीं होना चाहिए, जीभ पर रखकर पानी से ही निकल जाना है जो पत्ता होता है उसको पूर्ण रूप से। और अगर ये तुलसी आपकी सूख रही है, तो मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण सूख रही है, घर में नकारात्मक ऊर्जा के कारण है। बहुत से लोगों के हाथों में नेगेटिव एनर्जी रहती है, शरीर पे नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो उनके हाथ से तुलसी भी कई बार नहीं पनपती। हाँ, जैसे कई लोगों के शरीर में होती है तो वो उनके भी नहीं हो पाती। उनकी तुलसी जैसे शरीर में कंटिन्यू उनके शरीर में रहती है, तो कोई चीज है तो उनके हाथों से भी तुलसी जो है नहीं उभरती। कोई ऐसा व्यक्ति होता है घर का, जैसे कि किसी और के हाथों से उभर जाती है। तो अब आपने करना क्या है, जब आप तुलसी को जब आप लगाओ तो उसमें एक तो सावन में सबसे ज्यादा लगानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सावन के अंदर सबसे ज्यादा आपको तुलसी लगानी चाहिए। और अगर एक बार तुलसी अगर आपके घर में पूर्ण रूप से सालों, 2 सालों, 3 सालों तक रहने लगी, तो अनगिनत तुलसी के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर अपने आप ही उभरते हैं। अगर जिस दिन अपने आप ही पौधे उभरने लग जाए, समझ लो परमात्मा की कृपा होने लगी है आपके ऊपर,
समझ लेना, बालाजी महाराज की कृपा होने लगी है आपके मतलब ऊपर। पितरों का भी होता है। हाँ, तो आपके पितृ भी मान लो शुद्धिकरण होने लगे हैं, तो और यही प्रकोप पहले है। हमने वीडियो बना रखी है, उसमें हमने बता रखा है कि क्या तो क्या है। हाँ, अब आपने क्या करना है, जब आप तुलसी का पौधा मान लो लगाओ, तो सबसे पहले उनकी तली में गाय का गोबर गेरना है, थोड़ा सा गोबर गाय का, थोड़ा सा मिट्टी में मिक्स कर गाय का थोड़ा सा गोबर जो उनकी तली में आपने गिरना है। और उसके दौरान आपने थोड़ा सा अपने घर का आटा लेना है, और थोड़े से अक्षत लेने हैं, चावल, और प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माँ, हे श्री विष्णु भगवान, क्योंकि क्या है, विष्णु भगवान अन्न देवता है, समझ गए, इस संसार के पालनहार हैं। हे बाबा, आपकी कृपा से ही हमारे घर का गुजारा चलता है, और अन्न से इंसान की आंखें खुलती हैं। कभी धन धान्य से इस परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की मान लो कष्ट ना आए, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। तो उनकी जड़ में आपने ये डाल देना है। और उसके बाद आप किसी मंत्र जे या कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण आपका पूजन करवा दे, नहीं तो आरती कर आप भगवान विष्णु की भी आरती कर है, ओम जय जगदीश भी की आरती भी कर तुलसी को स्थापित कर सकते हो। और ईशान कोण में हमेशा तुलसी का वास रखना चाहिए, अधिकतर तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ धूप पड़ती हो, धूप का अच्छा प्रभाव रहता हो, वहीं पर। अब अगर आप सूर्य को जल भी देते हो, तो हमने सूर्य के जल के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हो कि आगे और भी सूर्य के जल किस प्रकार से देना है, तो हम दोबारा भी आपके लिए वो वीडियो बता सकते हैं, उसमें और भी एक्स्ट्रा बातें जो हैं बता सकते हैं सूर्य देव के लिए। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि भाई, तो मैंने ये आपको बता दिया। तो यही चीज आपको अपने घर के अंदर आप इसी प्रकार से कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का प्रकोप आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी का ना पड़े। आज का जो मेरा सवाल है, हाँ जी, पूछ लीजिए। आज का जो सवाल है वो यही है कि घर के आंगन में तुलसी क्यों उगाई जाती है? क्या वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो सभी लोगों के घर के आंगन में ही बिल्कुल तुलसी होती है फ्रंट द्वार पे, तो वो क्यों होती है? इसके लिए आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि क्यों उगाई जाती है तुलसी का पौधा मेन गेट पे ही। ये तो अगर आप मुझसे पूछते तो मैं ये बोल ही देता। चलो, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके परिवार पर बाबा की भरपूर कृपा बनी रहे। जय